अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बकरा ईद स्पेशल में मज़ेदार ज़बरदस्त सी नमकीन गोश्त की रेसिपी। बहुत ही कम मसालों से हम इसको बनाएंगे। ये इतना लजीज बनता है कि खाने वाले इसका जायका नहीं भुला पाएंगे। ईद की दावतों में आप इसको बनाएं, सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलें आ जाएं फिर इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बिस्मिल्लाह पढ़ के बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर रेसिपी के लिए मैंने 1 किलोग्राम के बराबर मटन लिया है। ये मिक्स वाला गोश्त है, इसमें हड्डी वाला भी है और हड्डी के बगैर भी शामिल है। अच्छी तरह से वॉश करके इसको मैंने क्लीन कर लिया है। अब इसे कुक करने के लिए एक कुकिंग पॉट में हाफ कप के बराबर ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें हमने गोश्त को ऐड कर देना है। गोश्त को यहाँ पर हमने 5 से 6 मिनट हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनना है। जब गोश्त को हम इस तरह से भूनकर फ्राई कर कर पकाते हैं तो गोश्त की जो अपनी हल्की फुल्की सी स्मेल होती है वो बिल्कुल भी नहीं आती। गोश्त को हमने इतना भूनना है कि इसका कलर पिंक से हल्का सा सुनहरा हो जाए। तो देखिए यहाँ पर फ्राई होकर गोश्त का कलर हल्का सुनहरा हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून पिसा हुआ अदरक और साथ ही 1 टीस्पून के बराबर पिसा हुआ लहसुन इसमें ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। आप अपने जायके के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। अब फिर से अच्छी तरह से अदरक लहसुन के साथ हम गोश्त को मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे। इतना भूनना है कि अदरक लहसुन की रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे अदरक लहसुन के साथ 4 से 5 मिनट के लिए भून लिया है और देखें इसका ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। तो अब हम गोश्त को गलाने के लिए इस स्टेज पे 2.5 गिलास के बराबर इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करके इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके लो मीडियम फ्लेम पे इसको कवर करके तकरीबन 40 से 50 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे, जब तक कि गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल नहीं जाता। हम इसे प्रेशर कुकर में भी कुक कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुकिंग टाइम और पानी की क्वांटिटी डिफरेंट होगी। प्रेशर कुकर में 1 गिलास पानी का शामिल करेंगे और 1 विसल आने के बाद इसे हम 12 से 15 मिनट का प्रेशर दे लेंगे। मटन है तो इतने टाइम के प्रेशर से बेहतरीन गल जाएगा और बीफ को हमें तकरीबन 20 मिनट का प्रेशर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने गोश्त को तकरीबन स्लो मीडियम फ्लेम पे 45 मिनट के लिए पका लिया है और आप देखें इसकी कंडीशन, पानी इसमें बहुत कम रह गया है और गोश्त यहाँ पर तकरीबन 95% तक गल चुका है। तो गोश्त में जो कसर रह गई है इसके लिए हम इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए कुक करेंगे, क्योंकि हमें गोश्त बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह चाहिए। तो यहाँ पर इस स्टेज पे हम साथ ही दही भी ऐड कर देंगे। दही को हम अच्छी तरह से बीट करके और फ्लेम को स्लो करके इसमें ऐड करेंगे। ये हाफ कप के बराबर दही है। जब दही को हम इस तरह से बीट करके ऐड करते हैं तो कभी भी इसमें लम्स नहीं बनते। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे और कवर करके मीडियम स्लो फ्लेम पे हम इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि गोश्त बेहतरीन सा गल जाए। 10 मिनट के बाद कवर को हटाएंगे तो देखें माशाल्लाह से इसकी लुक माशाल्लाह से बेहतरीन भुनाई होकर ये कुक हुआ है। आप देखें इसका ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। एक पीस को हम चेक करेंगे तो माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त ये गल चुका है और हमें ऐसा ही गला हुआ चाहिए। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 अदद पिसी हुई सब्ज़ मिर्चें और 1 टीस्पून के बराबर हम इसमें काली मिर्च पाउडर का ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि ये दोनों मसाले गोश्त के साथ अच्छी तरह से लिपट जाएं और हाई फ्लेम करके इसको अच्छी तरह से भून देंगे। ये एक ऐसी रेसिपी है जो कि बहुत ही कम मसालों के साथ और बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है। तो देखें गोश्त खूब अच्छा सा भून चुका है। तो लास्ट में इसको गार्निश करेंगे अदरक के जूलियन से और सब्ज़ मिर्चों से। अगर आप इसकी थोड़ी सी ग्रेवी खाना चाहें तो थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी ग्रेवी कर लें। मैं एकदम इसको भुना हुआ बना रही हूँ। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से ये भून चुका है। फ्लेम को बंद करेंगे और इसको हम सर्व कर लेंगे। बहुत ही लजीज हमारा ये पेशावरी नमकीन गोश्त बनकर तैयार हुआ है। बेइंतहा टेस्टी ये बनता है और बहुत ही कम मसालों के साथ हम इसको बहुत झटपट रेडी कर सकते हैं। आप यकीन करें कि आप इसे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे जब आप इसको एक बार बनाकर ट्राई करेंगे। अपनी ईद की दावतों में इस रेसिपी को ज़रूर ऐड करें। यकीन करें खाने वाले आपके गर्विदा हो जाएंगे।
स्लो मीडियम फ्लेम पे बेहतरीन बुनाई के साथ बहुत कम मसालों के साथ हमने इसको रेडी किया है और माशाल्लाह से बेहतरीन तरीके का गोश्त गलकर तैयार हुआ है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। इंशाल्लाह एक नई मज़ीद रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।